लेकर परेशान हो रही थी और वो और गौतम गीता को लेने जा ही रहे थे कि गीता वापस आई और आते ही उसने अनिल, अवनी और गौतम को ड्राइंग रूम में बुलाया और अनिल को देखते हुए कहा, मैं अभी अग्रवाल हाउस से आ रही हूँ। मैंने उन लोगों की भी सारी बातें सुनी और तुम्हारी भी, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर मैं नहीं चाहती कि हमारे आपसी रिश्ते खराब हो। देखो, आखिर मासा है तो आपकी माँ ही ना, और सौरभ आपका सगा भाई ही तो है। इन बातों पर उनसे मुंह नहीं मोड़ा करते। गीता की ये बात सुनकर अवनी और अनिल एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। गीता एक एटम बॉम्ब बनकर गई थी और लौटी एक फुसकी बॉम्ब की तरह। गौतम ने बीच में दखल देते हुए बोला, लेकिन मम्मी जी, आप समझ नहीं रही हैं, वो लोग। गौतम अपनी बात पूरी करता कि उसके पहले गीता उस पर चिल्ला पड़ी, तुम घर जमाई हो, घर जमाई बनकर ही रहो। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। तुम पल तो आखिर हमारे ही टुकड़ों पर रहे हो ना, इसलिए फिलहाल अपना मुंह बंद रखो। अवनी अनिल और गीता की बातों से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई और अचानक चिल्ला पड़ी, मॉम, अब बस भी कीजिए। अभी तो रास्ते में जब मैंने आपको अपनी बात बताई, तब तो आप मुझसे इतनी हमदर्दी कर रही थी और दादी सा से सारे रिश्ते नाते खत्म करने की बात कर रही थी। तो अभी अचानक ऐसा क्या हो गया? उन्होंने आपको क्या पट्टी पढ़ा दी जिस वजह से आप अपने परिवार वालों के खिलाफ हो गई हैं? गीता अवनी की तरफ गई और उसकी बाजू पकड़ते हुए बोली, अवनी, एक तो तुम्हारी माँ इतने दिनों बाद बाहर से आई है और तुम इस तरीके से बात कर रही हो। मैंने तुम्हें ये तमीज तो नहीं सिखाई थी और तुम अभी नादान हो। तुम्हें नहीं पता कि रिश्तों को कैसे संभाल कर चला जाता है। मैं कहती हूँ कि हम सभी लोगों को अग्रवाल हाउस जाना चाहिए और वहाँ पर सुलह कर लेनी चाहिए। ऐसी छोटी मोटी बातें तो हर एक परिवार में होती ही रहती हैं। अनिल को दाल में कुछ काला लग रहा था। उसे अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि हो ना हो जरूर गायत्री देवी ने गीता को कोई ना कोई लालच दिया है, जिस वजह से वो अपने ही परिवार वालों के खिलाफ हो गई है। इसलिए अनिल ने तरकीब अपनाते हुए गीता का हाथ पकड़ा और अपने सिर पर रखकर कहा, मेरी कसम खाकर बताओ कि अग्रवाल हाउस में क्या हुआ है? तुम यहां से तो बहुत गुस्से में गई थी और जब वहां से आई हो तो एकदम शांत हो और हम लोगों को ही माफी मांगने की सलाह दे रही हो। गीता ने अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनिल नहीं माना और आखिरकार गीता को सच बताना पड़ा। गीता ने लड़खड़ाती जुबान में बोला, वो असल में मासा ने मुझे एक रानी हार दिया है। और ऐसा कहते हुए गीता चुप हो गई और अनिल ने उसकी बात को पूरा करते हुए बोला, और तुम लालच में आ गई, यही ना? हद करती हो गीता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। अरे ये सब वो लोग गौतम का बंगला हथियाने के लिए कर रहे हैं। तुमको क्या समझ नहीं आ रहा? अभी तो वो तुम्हारे सामने मीठे बन रहे हैं, लेकिन एक बार अगर उन लोगों के हाथ में बंगला आ गया ना, तो तुम्हें ही वहां से धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। गीता को गुस्सा आ गया और वो चिल्ला पड़ी, ऐसे कैसे निकाल देंगे? अनिल और गीता की लड़ाई काफी तेजी से बढ़ने लगी, जिसको अवनी बर्दाश्त न कर पाई और भागकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। अवनी को यूं भागता हुआ देखकर गौतम भागकर अवनी के पीछे पीछे चला गया। जब गौतम कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि अवनी तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी। गौतम ने उसे बुलाते हुए कहा, देखो अवनी, मैं जानता हूँ कि डैडी जी और मम्मी जी के बीच जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम इस तरीके से कमजोर पड़ जाओगी तो फिर मम्मी जी और डैडी जी को कौन समझाएगा? तुम्हें तो पता है कि वो मेरी बात तो कभी मानते नहीं है। अवनी गौतम की बात सुनकर उसकी तरफ मुड़ी और उसने सिसकते हुए बोला, मैं क्या करूं गौतम? मैं जितनी कोशिश करी उतना ही सब कुछ मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। तुमने देखा किस तरह मॉम ने एक रानी हार के लालच में आकर अपने परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया। मैंने कभी भी मॉम से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हें पता है डैड को भी ये बात सुनकर कितना धक्का लगा, वरना वो इतना अग्रेसिवली रिएक्ट नहीं करते। गौतम ने साथ में टेबल पर रखे हुए गिलास में जग से पानी निकालकर अवनी को दिया और कहा, ये लो, पहले पानी पी लो, फिर हम लोग आराम से इस बारे में बात करते हैं, और अपने आंसू बहाना भी बंद करो। अवनी ने शांत होने की कोशिश की और घूंट घूंट कर पानी पिया। इसके बाद गौतम ने कहा, चलो अब बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ। अवनी अब अपने होश को संभालते हुए बोली, गौतम, मॉम का लालच इतना बढ़ जाएगा ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसके लिए मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है और वो है
अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाना। मैं उसे जल्द से जल्द शुरू करके इतना सक्सेसफुल बनाना चाहती हूँ कि जो भी चीज मॉम को पसंद आए वो मैं उनके हाथ में लाकर रख दूँ। मुझे उसकी कीमत भी देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ ना गौतम, तो मॉम हर बार दादी सा की दी हुई लालच का शिकार बनती रहेंगी और मैं हमारे परिवार की इज्जत को इतनी आसानी से मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और वो भी जल्दी। अवनी, तुम जो भी करना चाहती हो मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें रास्ता जरूर मिल जाएगा और तुम्हारे जो भी सपने हैं उन्हें साकार करने में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। गौतम की हौसला देने वाली बातों ने अवनी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान ला दी और वो सीधा अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गई। गौतम ने अवनी से कहा, मैं जरा नीचे जाकर देखता हूँ क्या माहौल है और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगा। जब गौतम कमरे में गया तब अवनी उसे बहुत ही एक्साइटेड लग रही थी, इसलिए उसने इस एक्साइटमेंट की वजह जानने के लिए पूछा, क्या हुआ अवनी, तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो? लगता है कोई खुशखबरी है। बस खुशखबरी जैसा ही समझो। अभी मेरी एक इन्वेस्टर से बात हुई है, वो कल मुझे ब्लूबेरी रेस्टोरेंट में 12 बजे मिलने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। गौतम, अगर वो मेरे बिजनेस में पैसा लगाने के लिए मान गए ना, तो समझो हमारे ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। इस वक्त मुझे फंड्स की बहुत जरूरत है और तुम बस भगवान से यही प्रार्थना करना कि कल ये डील क्रैक हो जाए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।